तो हेलो वेलकम व्हाट्सएप, कैसे हो यार। आज बात चल रही थी किसकी, वेक्टर की। बोला सबने कि भैया वेक्टर बता दो यार। तो यार वेक्टर में ये होता है ना कि वेक्टर यार नीट में कहीं डायरेक्टली तो आता नहीं है। तो फिर बात आती है कि वेक्टर पढ़ते क्यों यार। वेक्टर जब आता है इनडायरेक्टली आता है। कैसा आता है? इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली में यार क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो मैं ये यार तुम्हें डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। वेक्टर से क्वेश्चन कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा? क्रॉस प्रोडक्ट यार, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा कहाँ? टॉर्क, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिज्म, एफ इक्वल टू क्यू वी में आएगा। डॉट प्रोडक्ट यार, डॉट प्रोडक्ट वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, पावर पी इक्वल टू एफ डॉट वी। अभी अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट ही नहीं आता तो तुम सवाल कैसे लगा पाओगे? अगला एडिशन और सब्सट्रैक्शन को जोड़ते हुए सवाल आया है, जैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क डन यहाँ पे गलती से आ गया। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, अब वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन से सवाल आए यार। वेक्टर ऑफ रिजोल्यूशन से कैसे? एनएलएम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में। कहोगे कैसे भैया कैसे? अबे एनएलएम में ऐसे दिया नहीं रहता है। एनएलएम में ऐसे है, कोई ब्लॉक, ये है ब्लॉक है। अब इस पर जी लग रहा है, क्या लग रहा है? जी लग रहा है इधर, तो इसका जी साइन थीटा इधर, जी कॉस थीटा इधर। तो ऐसे करके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो गया यार? ऐसे है, कोई फोर्स इधर लग रहा है, कोई फोर्स इधर लग रहा है। तो इन द सेंस आप ये बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। अगला यार डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के मिक्स से सवाल आ जाते हैं कभी कभी। क्या? डॉट और क्रॉस के मिक्स से सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो हमने यार ये देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर में नीट में सवाल कहाँ से आते हैं। यार टीचर्स पढ़ाते रह जाते हैं, 9 9 दिन वेक्टर, 10 10 दिन वेक्टर, 4 4 दिन वेक्टर। तो यार देखो मेरे हिसाब से तो वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी और ये तो यार आपको रिवीजन लेक्चर है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो यार, कितना भी पढ़ा दिया जा रहा है, आपको 2 घंटे में बेस्ट रिवीजन लेक्चर मिल रहा है यार, क्या ही चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट यार। अब यहाँ से होगी जर्नी की असली स्टार्टिंग। तो चलो देखते हैं क्या क्या यार। तो भैया वेक्टर, वेक्टर है क्या यार? क्वांटिटीज, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। भाई यूनिट डायमेंशन पढ़ा तो चाहिए बताया था ना। अब यार वेक्टर 2 टाइप का होता है, सॉरी हाँ, वेक्टर या फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, जिसमें से वेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यार 2, स्केलर और वेक्टर। अब तुम लोग में से कोई कोई बोलेगा अरे भैया टेंसर भी तो होती है, टेंसर भी तो होती है। यार टेंसर होती है, लेकिन यार देख टेंसर के नीट में सवाल आते नहीं आज तक, टेंसर के नीट में सवाल आते नहीं आज तक। देख लेंगे टेंसर। सबसे पहले यार देख स्केलर और वेक्टर। तो यार समाज में एक रूल बनाया गया कि सारी फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में डिवाइड कर दो। एक स्केलर बना दो, स्केलर, स्केलर मतलब क्या यार? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड। ओके, और कोई डायरेक्शन ना हो, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया। और दूसरा वेक्टर बना दो यार, वेक्टर क्या बना दो? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या? इनके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा। क्या? डायरेक्शन। अगर मैं इतनी बातें कह दूं, अगर मैं इतनी बातें कह दूं तो क्या ये वेक्टर है? नहीं भैया वेक्टर नहीं है यार। यहाँ पे एक चीज़ की कमी पड़ रही, और वो चीज़ कौन सी? मैं लिख देता हूँ ना, वेक्टर लॉ ऑफ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन। ओके भाई। तो अब एग्जाम्पल क्या है वेक्टर का? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, और बहुत सारे, अभी तो पूरी फिजिक्स बची है। तो आप कहोगे भैया अभी तो तुम टेंसर टेंसर चिल्ला रहे थे, टेंसर क्या यार, टेंसर क्या? यार देख, जब भी समाज में कोई रूल बनाया जाता है, क्या समाज में कोई रूल बनाया जाता है, तो लोग कुछ ना कुछ अपोज करने के लिए आते हैं। जब स्केलर और वेक्टर को बनाया गया तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था उन्हें स्केलर बना दिया, जिनके पास मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन था, उन्हें वेक्टर बना दिया। लेकिन मैंने बताया कि ये लाइन अधूरी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो कुछ स्केलर क्वांटिटीज थी, कुछ स्केलर क्वांटिटीज थी जिन्होंने वेक्टर का चादर ओढ़ लिया, वेक्टर का चादर ओढ़ लिया। तो इनके पास क्या था? मैग्नीट्यूड था प्लस डायरेक्शन था, मैग्नीट्यूड था प्लस डायरेक्शन था। लेकिन ये वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर पाए। होता है ना बे, जब तुम किसी के जैसा बनना चाहते हो तो पूरा कॉपी तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये किसी से कंपटीशन ना रखो, कंपटीशन रखो खुद से, नहीं तो क्या बन जाओगे? टेंसर। और ज़िंदगी में क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी, टेंशन। तो चलते हैं आगे यार, यहाँ तक समझ आया ना? तो चल आगे बढ़ते यार। देखिए नाम से ही वेक्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें किस बारे में होगी? वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ पार्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ओके भैया, बता ही हो चुके यार ना, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ओके, और वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं यार एरो से। कैसे? एरो, टॉप ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के टॉप में। मतलब क्या भी कुछ साइंस नहीं है यार। ए है स्केलर, ए के ऊपर ऐसे लगा दिए वेक्टर, ए है
स्केलर, ए है स्केलर, ये है वेक्टर, बी है स्केलर, बी के ऊपर लगा दिए वेक्टर। अब तुम टेंसर को लेकर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। देखा, टेंसर से नीट वीट में सवाल नहीं आने वाले, टेंसर से नीट वीट में सवाल नहीं आने वाले। तो अब देख क्या हम बता रहे थे, देखिए यार डायग्राम वाला सेशन कैसा लगा, मतलब डायग्राम ऐड करना मैंने सोचा, तो मैंने बोला क्या यार टेल से रिप्रेजेंट कर दें, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। एरो के दो पार्ट होते हैं, एक हेड दिख रहा है और एक टेल, और इसके पास क्या क्या बातें होती है यार, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इतनी बातें समझ में आई। आगे ना, चल आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा यार, एन एरो हैज टू पार्ट, हेड एंड टेल, पढ़ चुके हैं ना। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो इज नोन एज हेड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इज नोन एज टेल। अभी हल्की लाइन लग रही है, अभी बहुत भारी इसी लाइन को बना देंगे, ये IQ वाले हैं, बहुत भारी लाइन बना देंगे यार। तो वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये अधूरी लाइन है, तो फॉलो करना होगा किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है, अगर v इज वेक्टर क्वांटिटी, अभी ये नहीं है, इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, एरो बना दो। तो अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। ओके भैया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड v और v, बताया था ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, या तो मॉड में कर दो या तो v में कर दो। ओके आगे देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे होता है। अब देखिए लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है, क्या होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। तो क्या लिखा भैया, देख तू पढ़ना, द लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या क्या कहना चाहते हो भाई, कहने का मतलब है कि ये वेक्टर है छोटा सा, ये वेक्टर है बड़ा सा भैया, ये वेक्टर है बड़ा सा, अगर ये ए है ये बी है तो ये सी है, तो जितना बड़ा वेक्टर की लेंथ होगा उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, सी बी ए। आई बात समझ, यही बातें कह रही हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये वेक्टर ए बना है, ये वेक्टर बी बना है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन बी, तो वेक्टर ए का मॉड ज़्यादा हो जाएगा वेक्टर बी से। अबे इसमें कुछ समझने का था क्या, समझा तो दिए, ये समझा तो दिए, और यहाँ सवाल नहीं आता, चिल मार, अभी रिलैक्स होके पढ़, अभी तो पूरी क्लासेस बची है यार, अभी तो 8 मिनट हुआ ना। ओके चल आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर भैया, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके यार अब क्या है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। यार देख कहाँ से सवाल आएगा मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे को ज़्यादा चिल नहीं लेना, सवाल जहाँ से आएंगे वहाँ पे स्पेशल फोकस होगा, बाकी नॉर्मली देखते चलते हैं ना। पहला इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, दूसरा नेगेटिव वेक्टर। यार देख क्या लिखा है, पढ़, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन नोन एज इक्वल वेक्टर। क्या, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए बराबर बी बराबर सी, एंड यूनिट वेक्टर में ए कैप बी कैप सी कैप, ये सब क्या है, मतलब इनके ये क्या है, डायरेक्शन था। कैप क्या दिखाता है, अगर मैं लिखता हूँ ए कैप, तो ये तो हो गया, ए हो गया वेक्टर और ए कैप होगा डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आपस में क्या है यार, इक्वल। अब यार निगेटिव वेक्टर, क्या निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, दीज वेक्टर आर सेम, ये सेम होता है बस अपोजिट, कुछ समझना है तो बातें हो चुकी है ना। अगला नल वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0 एंड इस डायरेक्शन इज रैंडम पे। नल वेक्टर का दूसरा नाम क्या है यार, नल वेक्टर का दूसरा नाम है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो होगा नल या जीरो, ठीक है, और डायरेक्शन रैंडम या फिर इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ये भी बोलते हैं। और ठीक है, ऑप्शन दे देगा कि नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जीरो, ये वो फलाना धमकाना, तुम्हें लगेगा जीरो क्योंकि जीरो वेक्टर से डायरेक्शन जीरो। नहीं भाई, अगर डायरेक्शन ही जीरो हो जाएगी तो स्केलर नहीं बन जाएगा, तू बता, स्केलर बन जाएगा ना। तो बस अगला एंटी पैरेलल वेक्टर, क्या एंटी पैरेलल वेक्टर, डोंट लोड नहीं लेना, यहाँ सवाल नहीं आते। दीज वेक्टर हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड आर अपोजिंग इन डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड अलग होता है और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। अब तो दिमाग लगाएगा कि भैया अगर मैं मैग्नीट्यूड भी सेम रख दूँ तो वह निगेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, निगेटिव वेक्टर। तो यार निगेटिव वेक्टर जो होता है वो एंटी पैरेलल का सुपीरियर केस होता है, बस और क्या, और कुछ नहीं यार। आगे देख, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, कसम से एकदम मैं लिख के दे दूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, इसीलिए मैंने हेडिंग में डाली थी, क्या यूनिट वेक्टर। आ जा यार, यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं चल। वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक है मैग्नीट्यूड, तो यार एक है मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर गिव्स ए कैप,
बताया था यार, कैप से रिप्रेजेंट करता है, जिसका यूनिट वेक्टर लिखना है उसका कैप लगा दो यार। तो हमने बोला था वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो, ए मॉड ए कैप। ऊपर सारी बातें हो चुकी थी, हुई नहीं थी यार, कि अगर ऐसे बी डॉट बी कैप लिखा है, बी मतलब डॉट से कोई मतलब नहीं, बी बी कैप लिखा है, तो ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो वही यार, तो यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, तो ये वेक्टर ए इसको नीचे ला दिया है, तो आ गया ये। अब यार ये देख, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर किसी का मॉड निकालना है तो पता होगा कहीं ना कहीं, और नहीं पता तो याद कर लो, आगे फिर से देखेंगे। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यार जो भी है यार, अगर तुम्हें दे देगा ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आगे सवाल में देखते हैं। तो बस देखा, एक सवाल यहाँ पर दिया ही है, क्या दिया है, इफ वेक्टर ए क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो ए का मॉड निकाल लो। मॉड क्या, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं मॉड यार। अब ए कैप बताना क्या होता है ना, ए कैप तो वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो यार। यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर हमने सीखा, यूनिट वेक्टर में दो ही चीज़ जानना चाहिए। पहला, वेक्टर अपान में मॉड। मॉड कैसे लिखते हैं यार, अपान में अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दो साइन में, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब एक सवाल दे देता हूँ तुमको यार, चलो लिख देता हूँ, होमवर्क अल्फा, कमेंट में डालोगे अल्फा का आंसर। क्या डालोगे, अल्फा का आंसर। ऐसे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। चलिए यार मैं ही लिख देता हूँ। तो यार ऊपर क्या कर देगा सीधा, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ओके, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट में जाके क्या किया यार, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर दिया यार, सॉल्व कर दिया गया। 3i कैप माइनस 4j कैप, कैप अब सब समझ लिए ना, 5k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 3 3 9, 9 माइनस 16 प्लस 25, सॉल्व कर लोगे यार, आंसर आ जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप अपान में 16 ये 7, मतलब अंडर रूट में कितना, 25 9 34 में से 16 गए, अंडर रूट में 18। सही है, सही है, सही है ना। अबे अगर तुमने कह दिया सही है तो ये है टोटली गलत। क्या है, टोटली गलत, टोटली गलत। कहोगे गलत क्यों भैया, यही तो बताया था। ये जो है क्या है, ये तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर नहीं, ये पूरा लिया जाता है, ये पूरा लिया जाता है। तो अब तुम यहाँ पे जहाँ पे -4 का स्क्वायर कर रहे हो, वहाँ पे लिखोगे अंडर, इसका मॉड कैसे लिखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब जब इसे तुम ओपन करोगे तो ये अंडर रूट में 50 आएगा, अंडर रूट में 50 आएगा, क्योंकि जब -4 का स्क्वायर करोगे तो यार पॉजिटिव हो जाएगा। यही गलती हम यूनिट वेक्टर में कर सकते हैं, और सब लोग कमेंट में जाके बोलोगे भैया HW अल्फा समझ में आ गया। अगर आ गया तो वीडियो रोको और तुरंत बोल के आओगे भैया HW अल्फा समझ में आ गया। ओके यार, कोलिनियर वेक्टर देखें, क्या कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या है, वेक्टर ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। ओके भैया, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अदर टर्म्स। क्या है, ऐसे है, ऐसे है ऐसे है, ये दोनों एक ही लाइन में है, ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। इसको इसके रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, इसको इसके रिस्पेक्ट में, कि यहाँ सबसे कहीं नीट सवाल में आता है नहीं, नीट में क्रॉस डॉट यही सब क्रॉस डॉट चलता रहता है, समझ रहे हो ना, परेशान नहीं होना। अब यार हमने डाला है प्ले विथ वेक्टर, प्ले विथ वेक्टर एक अलग सेक्शन ही बना दिया, प्ले विथ वेक्टर। और वेक्टर के साथ खेलते हैं, क्या खेलेंगे और देखते हैं यार क्या खेलने लायक है वेक्टर के साथ। ओके यार देखो, यहाँ पे बेसिकली दिया रहेगा पोजीशन 1 R1, जैसे दे दिया मैंने AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप कैप कैप, R2 दे दिया, क्या दे दिया, R2 दे दिया, DI कैप प्लस EJ कैप प्लस क्या होता है F आता है, हाँ FK कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है,
R2 माइनस R1 कर दो, क्या कर दो, R2 माइनस R1, यही हो जाएगा डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या घटा नहीं पाओगे, और घटा देते हैं, तुम्हारा भरोसा नहीं है ना। तो ठीक है भैया, तो आई वाले के साथ आई वाला घटेगा, जे वाले के साथ जे वाला घटेगा, और के वाले के साथ के वाला घटेगा। सॉल्व कर दो, क्या आया, R2 माइनस करोगे R1 की, R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल इनिशियल। तो बस यार D माइनस ए आई कैप प्लस E माइनस बी जे कैप प्लस F माइनस सी की कैप। समझ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आए, कुछ नहीं है। अब तुम्हें लगेगा भैया क्या पढ़ा रहे हो, सवाल कहाँ से आएगा, और सवाल दिखाते हैं कहाँ से आएगा। अब देखो सवाल क्या है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन इतना टू इतना, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी। आंसर यार, वो होमवर्क अल्फा था, ये होमवर्क बीटा है, होमवर्क बीटा। कमेंट में डालो बीटा का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। कमेंट में डालो बीटा का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। अबे यहीं से धीरे धीरे शुरुआत करके देख, ये सवाल मैंने तुझे समझाया, फिर से समझ, वीडियो बैक कर, और उसके बाद ये सवाल करके आ, और कमेंट में जाके रिप्लाई करो। ओके, अभी क्या है भैया, ये है, ये है, ये है। अब देखो यार, अब है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या आया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा मैकेनिक्स कह दो, पूरा एनएलएम कह दो, पूरा वर्क पावर एनर्जी इसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे है भैया। पूरे साल लोग भटकते रह जाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, एक लाइन में कहानी है, गाना है, जिसके साथ कॉस है, जिसके साथ कॉस है, उसके साथ पास है, उसके साथ पास है। क्या बता रहे हो भैया, फालतू की बातें। अबे कहने का मतलब है, जहाँ काश वहाँ पास, जहाँ काश वहाँ पास। मतलब क्या कहना चाहते हो भैया, कहना ये चाहते भैया, डायग्राम बना है, ये थीटा किसके साथ दिया है, थीटा किसके साथ दिया है, इस वाले के साथ। तो ये हो गया आर कॉस थीटा। अब ये दूर वाला साइन, दूर वाला साइन, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, दूर वाला साइन। अरे हिंदी में पढ़ो, ज़्यादा अंग्रेज सीबीएसई बोर्ड से मतलब नहीं है। हिंदी देखो, मातृभाषा वही दिमाग में जाती है। जिसके साथ कॉस है, जिससे जुड़ा हुआ है, इधर से दिया है, ऊपर से दिया होता तो आर कॉस थीटा वो हो जाता। आके अगला सवाल मैंने बना ही दिया बे। अब इधर क्या लिखूँ, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। सीधी लाइन में तो अल्फा अल्फा लेते थे ना, भक्त ऐसा कुछ ना, गलत। अब देख किसके साथ लगा है, इस वाली लाइन के साथ। तो इधर हुआ आर कॉस अल्फा, नीचे आर साइन अल्फा। आइए समझ, आइए समझ। अब ऐसे ही सवाल आएगा, ऐसे। अब 20 साइन कॉस होगा ना, 20 कॉस 37, ये हो गया 20 साइन 37। आइए समझ। आगे सवाल ऐसे ही 2 होमवर्क है यार। ये होमवर्क गामा हो गया, अल्फा बीटा गामा थीटा। तो गामा का सवाल आप यार ऐसे लिख देना कि कमेंट लिखना एक्स गामा एक्स एक्सिस इज 20 साइन 30, या उसके साथ 20 साइन 30 की वैल्यू जो होगी लिख देना। इसके साथ इसमें लिखना कि ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 0 है, आंसर साइन के साथ लिखना। ओके, दूसरा सवाल। अब यार ये भी वही है यार, ये भी वही है, बता देना यार क्या है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, मार्क कर इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं इंपॉर्टेंट भाई, देख कुछ नया नहीं सीखना। क्या है यहाँ पे, क्या है यार, ये है, तो इसको लिख सकते हैं इस एक्सिस में वेक्टर 5 है, तो ये 5 कॉस 53। अरे हाँ, तुम जिसको साइन कॉस की वैल्यू याद करने में दिक्कत हो रही है, साइन 37 30 कॉस 60, इन सब में जिसको दिक्कत हो रही है 37 53, वो मुझे कमेंट करना 30 60 53। 2 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा समझा दूंगा, कमेंट कर देना अगर ज़रूरत है तो। ऊपर क्या हो गया यार, 5 साइन 53। सॉल्व किया यार, तो ये दिया है, यहाँ पे वैल्यू दी है, दी नहीं रहती। तो ये होगा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब क्या यूनिट वेक्टर नहीं बना पाओगे यार, यूनिट वेक्टर नहीं बना पाओगे, इतना तो पढ़ाया यार। यूनिट वेक्टर क्या, ऊपर वेक्टर और नीचे वेक्टर का मॉड लगा दो यार। नहीं समझ आया क्या, कर लोगे ना।
आगे अगला सवाल क्या कह रहा है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, वेलोसिटी ऑफ ए इज इतना एंड स्पीड ऑफ बी इज इतना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी। अरे भैया क्या कह रहा है यार, तो यार स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, दो फ्रेंड ए और बी रन कर रहे हैं, ए की वेलोसिटी ये है और बी की स्पीड ये है, बी की वेलोसिटी बताना है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है बे? अगर स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी। और ये देखो स्पीड बी की दी है और ये कह रहा है ए और बी पैरेलल जोड़ रहे हैं। अभी तो पैरेलल है, अभी क्या पता चलता है पैरेलल वालों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो अब देखो, अब अगर मैं लिखता हूँ सपोज ये रफ कार हो गया आर कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड आर का डायरेक्शन आर कैप की, मैग्नीट्यूड आर का डायरेक्शन आर कैप की। ए कैप लिखा क्या होगा तू बोल, मैग्नीट्यूड ए का डायरेक्शन ए कैप की। अब चल लिख ए बी कैप, मैग्नीट्यूड ए का डायरेक्शन बी की, मतलब ये बताएगा डायरेक्शन, ये बताएगा, ऊपर सब कुछ पढ़ा दिया ना यार, आ जा। तो हमें क्या लिखना है यार, हमें मैग्नीट्यूड, हमें ये वाला फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड बी का और डायरेक्शन ए की, यही तो फाइंड करना ना भैया, यही फाइंड करना, बस कर दो यार। ए की डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप क्या है, ए कैप मतलब ए का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर कैसे लिखते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई दोनों का माड अंडर में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व किया, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई, सॉल्व किया 5 आ गया। ये क्या आया, ए कैप, और हमें क्या चाहिए, ये चाहिए यार। डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। चलो ओके भैया, तो बी से मल्टीप्लाइड बाई 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5 4 यार 12i कैप प्लस 16j कैप। समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं? अगर नहीं आया तो वीडियो रोको और फिर से लगाओ। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो बैक करो फिर देखो, और समझ आया तो एक बार रोक के फिर से लगाओ, क्योंकि मुझे पता है बे ये सवाल जब तूने पढ़ा तुम्हारे होश में कुछ नहीं आया था। आगे अब यार जो वो वाला सवाल था, अभी जो हमने यहाँ बताया था कि इसका आई कैप इधर दे देंगे, समझ रहे हो ना? अच्छा बता देता हूँ। ठीक, पता है कितना समझते हो तुम लोग यार। चलो कोई ना, धीरे धीरे सबका सही हो जाएगा यार। पी के साथ थीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे, पी कॉस थीटा, एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप, एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप। तो पी को क्या लिखिए, पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी कॉस थीटा जे कैप, ऐसे। पी एक्स क्या हो गया, पी कॉस थीटा, पी वाई क्या हो गया, अबे यार एक सेकेंड लो, पी वाई क्या हो गया, पी साइन थीटा। ओके, तो यार यहाँ पे पी वाई जे का क्या हो गया, जे कैप हो गया। ये दोनों ध्यान से देखना, कसम से जब मोशन इन प्लेन पढ़ोगे बिना एक भी फार्मूला याद करा पूरा मोशन इन प्लेन निपटा दूंगा, बस ये ध्यान रखना। ये अभी हल्की सी बात लग रही भाई, वहाँ पे एकदम भारी करा दूंगा, तो फिर से देख लो यार। अब ये सवाल है होमवर्क डरना मत यार, डरना मना यार। इसको F3 को इधर तोड़ोगे। होमवर्क में इसका नाम मैंने AS प्रॉब्लम AK रख दी है, AK लिख देना। अगर ना बने तो बता देना कि भैया AK प्रॉब्लम बता दो, ओके? तो कर देंगे यार। नीट में ऐसा सवाल आया है, वो बहुत नॉर्मल सा था, ये भी नॉर्मल सा, बस ये थोड़ा सा 4 वेक्टर दे दिया, वहाँ 2 वेक्टर था, तो कर लेना। ना बने तो बताना यार, AK प्रॉब्लम बता दूंगा। अब देखो यार, यहाँ तक तो बातें हो गई। अब देखेंगे हम क्वेश्चन एराइजेस पॉसिबिलिटी। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि भैया क्वेश्चन कम करा रहे हैं? अबे
देख अभी 1 घंटे 2 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, तुम कमेंट कर देना कि भैया एक वीडियो और बना दो, तो हम वेक्टर के क्वेश्चन की एक वीडियो 40-45 मिनट की और देख लेंगे। और यार तुम ये देखो, अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में 10 घंटे में वेक्टर पढ़ाया गया, 5 क्लास 6 क्लास जितनी भी क्लासेस पढ़ाया गया, क्या तुम दोबारा रिवाइज कर पाओगे? नहीं। अरे 1.5 घंटे की क्लास है, जब चाहो तब खोल कर रिवाइज कर दो। बता, आगे बढ़ते हैं यार, देखते हैं सवाल कहाँ बन सकता है। अब यार देखो, कहीं से पढ़ने का मतलब होता है तुम नीट के क्वेश्चन लगा लो। ओके, तो नीट में क्वेश्चन बन कहाँ सकते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर की एक फार्मूला याद करो, अभी याद कर लो, बाद में सब बताएंगे। अब फाइनली भी याद ही करना पड़ता है। a² + b² + 2ab पढ़ाना है, +b का होल स्क्वायर, तो 2ab cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा ऐड हो गया और सब अंडर रूट में तो ऐसे लगा दिया। डिवीजन ऑफ वेक्टर a² + b² - 2ab cos थीटा अंडर रूट भैया। अब यार तुमने सुना होगा कि डिवीजन ऑफ वेक्टर होता नहीं है, तो कहोगे भैया फार्मूला कैसे लिख दिए? ठीक है, अगर वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन पलट दिया तो माइनस वेक्टर हो गया, तो साइन पलटा के जोड़ देने को ही a - b², साइन पलटा के जोड़ देने को ही वेक्टर का सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। फिर से सुनना, साइन पलटा के जोड़ देने को ही वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये यार, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट डॉट क्रॉस। डॉट क्या होता है यार? a.b = ab cos थीटा, a क्रॉस b = ab sin थीटा। यहाँ से खत्म नहीं हुआ भाई, यहाँ मैंने बस समराइज किया है, डोंट वरी, परेशान मत हो, मिलेगा आगे सब कुछ। और डिवीजन ऑफ वेक्टर, भगवान ने भी तुम्हें वेक्टर पढ़ते पढ़ते देख लिया कि अब इससे ना हो पाएगा, भगवान ने बताया डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते यार, चलो। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके यार, यहाँ से क्या सीखना है तेरे को? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दो टाइप के, एक स्केलर या डॉट, दूसरा वेक्टर या क्रॉस, सब बाद में देखेंगे यार। और तुमने कहीं ना कहीं अपने स्टूडियो पढ़ लिया, हम सिर्फ रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं आप। तो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे होता है a.b = ab cos थीटा, वेक्टर a क्रॉस b = ab sin थीटा। यार पूरा क्रॉस निकालने में जब कोऑर्डिनेशन सिस्टम में देता तभी बच्चे गलत करते, तो गलत कहाँ करते हैं? सिर्फ साइन में, और आज वो भी निपाट के जाऊँगा, ये मेरी गारंटी यार। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा पीएचडी कर दें, क्या कर लें? पीएचडी? अभी नहीं, पीएचडी नहीं करेंगे, डोंट वरी। याद देख, कॉस थीटा, अगर थीटा जीरो a.b क्या हो जाएगा यार? कॉस थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा, डॉट प्रोडक्ट उतना ज़्यादा, और कॉस में थीटा जितना कम उतना ज़्यादा वैल्यू कॉस की। तो ए बी होगा मैक्स, a.b क्या होगा? मैक्स, जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। a.b होगा 0, क्या होगा? 0, जब थीटा क्या होगा? एंगल 90, या कह दो परपेंडिकुलर, या कह दो आर्थोगोनल, या कह दो आर्थोगोनल। ओके यार, cos 90 0, समझ आ रही ना बात? अब देखो a.b मिनिमम होगा, क्या होगा? मिनिमम, जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, और कब होगी? -1 पे, और कितना? 180 डिग्री। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि a.b मैक्सिमम, ऐसे यार, ऐसे यही इधर वाला तुम्हें अपने से बनाना है, इधर वाला तुम्हें अपने से बनाना है कि a क्रॉस b मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 90 डिग्री होगा। क्या होगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कब होती है? 90 डिग्री पे। तो ए बी साइन थीटा, तो मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम होगी ए बी 90 डिग्री पे। देख दोनों अलग है, ये 90 पे होता है 0 और वो 90 पे होता है 1। ओके, a.b होता है क्या हो जाता है? 0, a क्रॉस b हो जाता है 0, कब? जब एंगल है 0, क्योंकि साइन को लो 0। तो यार ये सब तो आसान है, ये सब समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं यार। अब डॉट प्रोडक्ट को यार अकेले पढ़ते हैं।
अकेले पढ़ते हैं चलो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज सेम एज स्केलर क्वांटिटी। अबे क्या है यार, जो स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा और क्या। डॉट प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव जब एंगल होगा एक्यूट या 90 डिग्री से कम से कम, 0 जब 90 पढ़ चुके हैं। और 90 को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का दूसरा नाम 90 या बोलते हैं परपेंडिकुलर। दूसरा होगा निगेटिव जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूस। समझ रहे हो ना, याद कर लो यार, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस। ओके। ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा? जब पैरेलल होंगे, एंगल क्या हो? 0। बातें हो चुकी हैं। 0 कब हो गया यार? बातें हो चुकी हैं 90 डिग्री, राइट एंगल। राइट एंगल परपेंडिकुलर। और यार देखते हैं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज टर्म्ड एज डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय। अबे ए डॉट बी, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर कॉस। ये नहीं समझ में आया? देख, खुद के साथ खुद का एंगल, अगर ये वेक्टर ए है, एक और वेक्टर ए ला दो तो वो भी ऐसे ही होगा। तो इन दोनों का एंगल खुद के साथ 0, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए डॉट ए हो जाएगा ए कॉस 0। कॉस 0 वन तो होगा ए स्क्वायर, यही लिखा है ना। ऐसे यूनिट वेक्टर यार, एन डॉट एन, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। इसके अलावा परपेंडिकुलर वाला 0। अभी देख, अगर ये आई है, ये जे है, तो आई डॉट जे करोगे तो एंगल क्या आएगा? 90, कॉस 90 0। तो अब देख, सिर्फ सेम वाला आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी 0। अगर अलग अलग किया तो 0। अब और सवाल देखते, ये समझ आया ना? समझ यार। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, आगे यार आजा। ए क्या लिखा है? A1 आई कैप प्लस A2 जी कैप प्लस A3 के कैप। बी क्या लिखा है यार? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तुम्हें क्या निकालना है भाई? ए डॉट बी निकालना है। आई डॉट आई एक तो A1 B1 और आई डॉट आई 1 हो गया, बाकी सब 0, तो बस प्लस A2 B2 प्लस A3 A3। आई बात समझ? ये बात समझ ले यार, ये बात समझ ले। और ये होमवर्क तुम्हें खुद से करना है। ओके, ये सवाल मैं करवा देता हूँ। एक सेकेंड यार, ये हाईलाइटेड सवाल है। यहाँ पे देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी यूज हो रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। और ये सवाल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, बस नॉर्मल सा। तो होमवर्क दे दूँ क्या यार? चल छोड़ कर ही लेता हूँ, आजा यार। A-2B, तो यार सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं 1 नंबर, ये फिर ये वाला सॉल्व करेंगे 2 नंबर, फिर दोनों को डॉट निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर यार, A-2B, A-2B यार। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू है I माइनस जे, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, तो माइनस का जे प्लस 2 का के। सॉल्व किया, क्या आ गया यार? क्या होगा बे? I माइनस जे माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, ये प्लस हो गया प्लस 2J, अब माइनस का 2K। सॉल्व कर दे क्या आ गया? I प्लस जे माइनस 2K। एक साइन वाइन हो सकता है, कहीं पे गलत हो सकता है, तो उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस पे फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? प्रोसेस पे, कि सवाल को कैसे लगाया जा सकता है। अगले दूसरा स्टेप यार मैंने क्या बनाया था? दूसरा स्टेप A प्लस बी फाइंड करना है। क्या? A प्लस बी, आजा फाइंड कर ले। ऐसे डायरेक्ट जोड़ देता हूँ यार, इसको जोड़ा इससे तो आई का आई हो गया आई कैप, माइनस जे माइनस का जे जुड़ा तो -2J कैप और प्लस 2K कैप। ये करना आ गया। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट का नहीं निकाल पाओगे भैया, डॉट प्रोडक्ट का नहीं निकाल पाओगे। इसको मैं नाम ले दे रहा हूँ AK2, AK47। कमेंट में लिखोगे AK47 और आंसर लिख दोगे जितना भी आ रहा है डॉट प्रोडक्ट निकाल के। नहीं बनेगा तो बता देना, ठीक है ना।
और एक होमवर्क एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। AK-47 के अलावा एक होमवर्क अलग से है HW, वहाँ पे आपको सॉल्व करना है A+2B डॉट A माइनस B होमवर्क। जो यार मुझसे लाइक करेगा वो ये सवाल पक्का करेगा, जो मुझे अच्छा मानता है वो ये सवाल करके दिखाएगा, ओके। और रिप्लाई में करेगा भैया कि AK-47 का फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर लिखना है, और AK-47 का दूसरा पार्ट ये है। सॉल्व करो यार, कमेंट में आंसर डाल दो यार। आगे देखते यार, थक गया मैं तो यार, चल आगे देख। एंगल बिटवीन टू वेक्टर यार क्या, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा जानते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा जानते हैं, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यार क्या निकालना है, कठिन है। मॉड ए मॉड बी निकालना आता है, ए डॉट बी निकालना आता है, तो क्या एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल बहुत भर के आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज, चाहे परपेंडिकुलर बोल दो, चाहे परपेंडिकुलर बोल दो, या चाहे राइट एंगल ऑफ कोई वेक्टर दे दिया, वेक्टर पी। अब ऑप्शन में दे देगा, आप ये क्वेश्चन में बना रहा हूँ यार ऐसे ही, ऑप्शन देगा 1 2 3 4। अगर कैसे फाइंड करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी में कहेंगे तुक्काबाजी। तुक्काबाजी मतलब क्या यार, सबके साथ एक एक बार डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या, जब राइट एंगल की बात हो जाए तो निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, डॉट। अगर जीरो आ जाता है तो यार परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। कैसे भी, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस 90 और कॉस 90 जीरो। आगे बात समझ, आगे देखो सवाल शायद होंगे। यार ये है वेक्टर ए वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई दिक्कत, एंगल निकालना यार कोई दिक्कत, सेम चीज़ यही प्रोसेस कर देना है। डॉट प्रोडक्ट निकाल के नीचे मॉड कर दो यार, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेना यार। आगे यार क्रॉस प्रोडक्ट हम कल पढ़ेंगे क्या, देखते हैं। टू फाइंड प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। यार ये वाला सवाल क्या हमने किया ना है, तो आओ देखते हैं यार। क्या, एक सेकेंड यार, बस डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, खत्म करेंगे आज। क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट में देखेंगे। आज सिर्फ डॉट करेंगे, क्रॉस और एडिशन सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट में देखेंगे, ओके। चल जा दोस्त, ओके। यार देख, बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए। यार ए डॉट बी क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, और कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है तो फाइंड करना है बी कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी बी कॉस थीटा, ये देखना, जिसका कंपोनेंट निकालना होगा, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, जिसका कंपोनेंट निकालना होगा उसका कॉस थीटा, जिसका कंपोनेंट निकालना होगा, जिसका कंपोनेंट, अबे ऐसे याद रखना है, जिसका कंपोनेंट निकालना होगा उसी का कॉस थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या, कंपोनेंट ऑफ ए, तो किसका कॉस थीटा फाइंड किया, ए का। अब सवाल देख क्या कहता है, सवाल बनेगा कैसे, यही अपनी क्वेरी होती है बेसिकली यार। कंपोनेंट ऑफ ए, तो हमें फाइंड करना है यार ए कॉस थीटा, ओके यार। तो यहाँ से पता था ए फाइंड करना है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यार क्या हो गया, तो यहाँ सॉल्व करने पर हो गया ए डॉट बी मॉड ऑफ बी। अब फाइंड नहीं कर पाओगे यार, कर लोगे ना। ए डॉट बी निकालना सिखा दिए, मॉड निकालना सिखा दिए, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ओके। अब ये देखो यार, कैलकुलेट वर्क डन, बताया था ना कि वर्क डन से सवाल आएगा डॉट प्रोडक्ट का। वहाँ पे सबसे पहले सवाल कैसे बनेगा, तो लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ड्यू टू विच डिस्प्लेसमेंट। फालतू की अंग्रेजी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बॉडी है जो इनिशियल पोजीशन r1 इस यहाँ पे 0 पे थी, ऐसे गई r वेक्टर पहुँच गई, और रीज़न क्या था कि यहाँ पे फोर्स एफ लगाया गया, तो डब्ल्यू का एफ डॉट डी होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ओके। अब यार देख, r1 दिया है ये,
R2 दिया है ये, डिस्प्लेसमेंट निकालो कैसे, R2 माइनस R1 से, डिस्प्लेसमेंट निकालो कैसे, R2 माइनस R1 से निकालना आगे सिखा दिया है। W इक्वल टू R डॉट एफ या F डॉट R। वर्क डन में कुछ नहीं, वो डॉट प्रोडक्ट में साइन चेंज करने से वैल्यू नहीं चेंज होती। तो ये जब सेकंड वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे इस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो अब डॉट प्रोडक्ट निकालना निकाल लो, दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कमेंट कर देना। ऐसे ही सेम सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर कल आएगा, तो तब तक आप आज ही करो और कमेंट कर दो कि कौन समझ आया कौन समझ नहीं आया, तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें इसको इंक्लूड कर देंगे। ओके 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 ओके। तो बस यार अब क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देख रहा हाथ वाथ डायग्राम वगैरह हमने बहुत सही से लिया यार। जहाँ पे तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है यार, हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे विद डायग्राम। याद करना इजी होता है या नहीं, जैसे देख अंगूठा रखेंगे, जो फाइंड करना है, हाथ वहाँ ले जाएंगे जिसका क्रॉस निकालना है। अभी तक क्रॉस में दिक्कत हो रही थी, अब देख जिसका क्रॉस पहले है उस पे रखेंगे उंगलियां, उसके बाद जो है उधर देंगे मोड़। तो अब देख ये था A क्रॉस B, मोड़ा आ गया आंसर, मोड़ा आ गया आंसर। तो बस यार अब सवाल कैसे हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, इट्स डोंट टेक लोड। बाकी आपको नोट्स अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के देता हूँ, ठीक है ना। तब तक आप वीडियो से कर लो, रोक लेना वीडियो, बाकी परेशान मत हो। और आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, और ये सब मत सोचना कि भैया ने सवाल नहीं कराया, सवाल अभी भर भर के पड़े हैं। देखो ये वैसे भी आज हमने 15-15 सवाल तो कर ही लिए होंगे। और सबसे पहली बात है ना, सबसे ज़रूरी ये बात है, इस सवाल पे नहीं फोकस करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। कैसे फोकस करना है? प्रोसेस पे। अभी ये बता, अगर हम 2 दूनी 4, 2 3 6 2 को ऐड कर रहे हैं, बार बार वही सवाल कर रहे हैं सेम प्रोसेस का, तो कोई मतलब है नहीं। हम तुम्हें अलग अलग टाइप का सवाल दिखा रहे हैं, जिसका मतलब है अब वैल्यू बदलती रहेगी। तू कॉन्सेप्ट पक्का कर ले, और 2 घंटे में से कम में वेक्टर हो रहा है यार, 1.5 घंटे में हो रहा है यार। देख 50 मिनट का है ये लेक्चर, 45 मिनट का है। अब इसके बाद तुरंत सॉल्व अगर हम करेंगे, तुरंत कर लेते हैं, कोई दिक्कत यार। 45 मिनट का ये है, 45 मिनट का नेक्स्ट वाला आ जाएगा, 1.5 घंटे में ये हो गया, उसके बाद आधे घंटे में क्वेश्चन करा दूंगा। कभी भी तुम्हें पढ़ना होगा 2 घंटे में तुम्हारा वेक्टर कंप्लीट। तो आज ये डॉट प्रोडक्ट आया, इतना यहाँ तक आया है, कल क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले यार देखो, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम जाओ वहाँ पे, वेक्टर का एक प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का अलग वीडियो मिल जाएगा, और ये वाले तो अलग रहेंगे। बाकी आपको वर्नियर कैलिपर्स में दिक्कत हो रही है ना, वर्नियर कैलिपर्स हलवा है, उसकी ट्रिक्स में डाल दूंगा। ओके, तो चलो धन्यवाद यार, पढ़ाई कंटिन्यू रखो, और उम्मीद है यार कि आप अपने सपनों के लिए दिन रात लगा दिए होगे कसम से यार। और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम भी करो, और मेडिकल कॉलेज लेना है। बस आखिरी में यही कहना है, आखिरी में यही कहना है कि लहरों पर चलने का मज़ा तो सबको आता है, लहरों पर चलने पर मज़ा सबको आता है। बात तो तब है जब दरिया से निकलो, बात तो तब है जब दरिया से निकलो। तो बस यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं, बाकी कल आ जाएगा। और आप जो सवाल कर रहे हैं, होमवर्क दिया है, आप कमेंट में डालिए, उसका पूरा डिस्कस करेंगे, और जो नहीं बनता है नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे यार। और आपका रिस्पांस मुझे बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो फिर, धन्यवाद यार।